नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं गणित के एक मॉडल पेपर 2 के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? जब 0 पॉइंट, यहाँ पर कह रहा है 0.1156, और यहाँ पर 5 है ना, उस पर बार है, को एक भिन्न में परिवर्तित किया जाता है तो परिणाम बताओ। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो दे रखा है नंबर कितना दे रखा है, 0.1156 पर क्या है, बार है। ठीक है, इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। इसको कैसे बदलोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो संख्या दे रखी है उसको ऐसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, और जिस संख्या पर बार नहीं है, जिन संख्याओं पर क्या है, बार नहीं है, वो संख्याएं क्या करते हैं, टोटल संख्या में से माइनस कर देते हैं, बटा जितनी संख्याओं पर बार है उतने कितने उतने आएंगे 9, और जिन संख्याओं पर बार नहीं है उतने आ जाएंगे हमारे पास क्या, 0। ठीक है, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1156 में से अगर 11 कम करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1145। ठीक है, बटा नीचे आ जाएगा कितना, 9900। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इनको काटेंगे। तो देखो किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। ठीक है ना, दोनों किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, बच गया कितना, 1। 4 उतारोगे 14, 5 दूनी 10, बच गया कितना, 4। 5 उतारोगे तो 45, 5 नाम में 45, बटा नीचे क्या आएगा, नीचे 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, बच गया कितना, 4। 7 में आएगा 9, 49, 49 में अगर 5 का भाग दोगे तो 9 पंजो 45, बच गया कितना, फिर से 4। 07 में आ जाएगा 40, 40 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 29/1980। 29/1980 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे ये बार वाली संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं, भिन्न में कैसे बदलते हैं, समझ में आ गया ना। क्या किया है, टोटल संख्या को क्या करेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर जितनी संख्याओं पर बार नहीं है वो संख्याएं क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बटा जितनी संख्याओं पर बार है उतने तो क्या आएंगे 9, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने आएंगे कितने, जो 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम। उसके बाद में आपको पता ही है माइनस करना है, सोल्व करना है, और जो जिस संख्या से कट रहा है उस संख्या से काट देना है और आंसर आ जाएगा। समझ में आया, चलिए समझ में आया तो एक बार सभी साथी थम्स अप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि के का 150% भाग 3 बराबर है 540 के, तो के का मान बताना है। ये क्या कह रहा है, के का यानी के का यानी गुणा हो जाएगा यहाँ पर कितना, 150% बट्टा 100। परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं। ठीक है ना, ये कह रहा है इनका, ये 100 संख्या है, इसका क्या करना है, भाग करना है किससे, 3 से, और ये किसके बराबर है, तो ये 540 के बराबर है। ठीक है, तो के का मान निकालना है। क्या करोगे, सबसे पहले 3 जो भाग में ये पक्षांतर होके किधर आ जाएगा, 540 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, गुणा में। तो यहाँ पर हो जाएगा के इंटू 150/100 बराबर 540 गुणा हो जाएगा कितना, 3। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 गया। ठीक है, 5 से काटोगे 5 तिया 15, 5 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 3 एकम 3, और 3 से काटोगे तो 1 बार चला जाएगा। यानी यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा हमारे पास k/2 बराबर 540। 2 नीचे है, भाग में अगर पक्षांतर करोगे तो गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा k बराबर 540 गुणा 2। के बराबर यहाँ पर हो जाएगा 540 को 2 बार 2 से गुणा करोगे तो अपने पास आ जाएगा 1080। कितना आ जाएगा, 1080। तो के का मान क्या है, 1080। ऑप्शन हो जाएगा ए अपना राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 30% तथा 40% है। ये कह रहा है कि 3 संख्या हमारे पास। ठीक है, 3 संख्या मान लिया हमने, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है,
ये कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या हमने सी मानी, उसको माना हमने 100 माना, ठीक है। ये कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% है, तो क्रमशः 30% कौन सी होगी, तो ये होगी 100 का 30%, 30, 100 का 30% आपको पता है 30 होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 100 का दूसरी संख्या कितनी है 40%, तो यह हो जाएगा 100 का 40% 100, ठीक है। ये संख्याएं हो गई। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितनी है 30, दूसरी संख्या कितनी है, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 40। बटा में क्यों लिखा, क्योंकि ये पूछ रहा है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या हमारी मूल हो जाएगी, ठीक है। गुणा किससे करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। 0 से 0 गया, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और बच गया कितना 2, 0 लगाओगे 20 और 4 का भाग दोगे 20 में कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 25 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 75, कितना आ जाएगा 75। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा 75 आंसर हो जाएगा, यानी 75%। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है, तो वो दूसरी संख्या की 75% है, कितनी है 75% है, ठीक है ना। चलिए समझ में आया, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, चलिए और कमेंट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथ के साथ कमेंट करते रहना कि आपको समझ में आ रहा है, और आप भी सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना कि आपको कौन सा आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु को मूल्य अंकित करता है। देखो एक वस्तु पर क्या करता है, मूल्य अंकित करता है जो अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर क्रय मूल्य से कितना है 20% अधिक है, वह उस वस्तु का 15% छूट पर बेचता है। उस वस्तु को क्या करता है 15% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताना है। देखो सबसे पहले अगर बात करें दुकानदार जो है उसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना माना हमने 100 मान लिया, ठीक है। उस पर क्या कर रहा है क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो कितना हो गया वो अब 120 की हो गई, ठीक है। 100 की थी, क्रय मूल्य 100 था, पर उस पर अंकित कर दिया 120 रुपये, ठीक है। 100 रुपये की थी, 120 रुपये उस पर लिख दिया है। अभी अब 120 पर क्या कर रहा है 15% की क्या कर रहा है छूट कर रहा है, तो 120 का अगर हम 15% की छूट करें तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटोगे ये 12 को कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है। 6 को गुणा करोगे किससे 3 से, तो कितना आएगा 18। तो यानी कि जो कितने रुपए की छूट दे रहा है 18 रुपये की छूट है, किस पर दे रहा है 120 रुपये पे। तो यहाँ पर अगर 18 माइनस करोगे 120 से तो कितना आएगा 102, ठीक है। कितना आएगा 102। तो यहाँ पर देखो जो उसका क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 100, अब वो अंकित किया कि उसने कितना 120, छूट कितनी दी, तो छूट दे दी उसने उस पर 15% की, कितनी की दे दी 15% की, मतलब कितने रुपए छोड़ उसमें छूट में गए 18 रुपये, बचे कितने 102 रुपये। तो यहाँ से देखो 100 से अगर बात करें तो 102 रुपये कमा रहा है, 100 उसका क्रय मूल्य कितना था 100 था, अब छूट देने के बाद में विक्रय मूल्य कितना हुआ 102, छूट लाभ कितना हुआ 2%, कितना हुआ 2%, 2 रुपये का लाभ हुआ ना। अगर 100 पर 2%, 2 रुपये का लाभ होगा तो कितना परसेंट हो गया 2%, तो कितना लाभ हो रहा है ना यहाँ पर, तो देखो 2% लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये कह रहा है कि 10 वस्तुएं हैं, 10 वस्तुएं हैं, उनका क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है, बराबर है किसके 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, क्रय यानी कॉस्ट प्राइस के, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर अगर अनुपात निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा कितना बटा 12, ठीक है। पक्षांतर कर दिया ना, यानी SP को इधर ले आए और यहाँ पर हो जाएगा 12 को इधर ले गए, ठीक है। 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 2 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 5, यानी कि जो वस्तु थी उसका क्रय मूल्य कितना था 5 रुपये, वस्तु को सेलिंग प्राइस यानी बेचा कितना, तो इसका विक्रय मूल्य कितना है 6, तो 5 से कितना हो गया 6, मतलब बढ़ा कितना 1 बढ़ा, किस पर बढ़ा 5 पर, गुणा किससे करोगे 100 से, परसेंटेज निकालोगे। अब देखो 5 क्या था, 5 था क्रय मूल्य, 6 क्या है ये ध्यान रखना, 6 क्या है यानी विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्या होगा लाभ होगा, ठीक है। ध्यान रखना क्या होगा लाभ होगा, कितने का होगा 1 रुपये का, किस पर हो रहा है 5 पर, काटोगे 5 एकम 5, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 0 ऐसे कैसे आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारे पास लाभ हुआ
वो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ हमारे पास 20%। कितना हुआ, 20%। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे क्या हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि 12 वर्ष का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 60% है तो कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। ये कह रहा है कि जो 12 वर्ष है उसका साधारण ब्याज है, उसके मूलधन का कितना है, 60% है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसकी, सबसे पहले बात करें यहाँ पर, सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो वर्ष दे रखा है, मूलधन अगर मान लो 100 है और उसका जो 60% क्या है उसका ब्याज है, तो हम इसमें क्या करेंगे, उसमें कर लेंगे हम जो रेट है वो निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, रेट निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, ठीक है ना, पता है ना। चलिए माना हमने मूलधन नहीं पता है तो हम यहाँ पर लिख दो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 और बराबर किसके होता है, ब्याज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मूलधन कितना मानता हूँ, 100 मूलधन माना मैंने, ठीक है, गुणा रेट हमें निकालनी है इंटू टाइम कितना दे रखा है 12 वर्ष बटा 100, ब्याज कितना आया, ये मूलधन है उसका कितना 60%, मूलधन कितना है 100 का 60% आपको पता है कितना होगा, 60 ही होगा, तो यहाँ पर ब्याज आ गया अपने पास 60। ठीक है, 100 से 100 गया, 12 से काटोगे 12 एकम 12, 12 पंजो 60। ठीक है, 12 पंजो 60 हो गया, तो यानी कि रेट हमारे पास कितनी आई, 5%। कितनी आई, 5%। अब आगे देखो, तो कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा, यानी कि साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज मूलधन के, मूलधन कितना माना 100, अब ब्याज कितना होना चाहिए 100, कितने वर्षों में होगा। अब देखो यहाँ पर अपने पास रेट भी है, टाइम निकालना है, रेट है टाइम निकालना है। मूलधन हमें पता है कितना माना था 100 माना था, रेट हमें पता है कितनी आई 5, टाइम अब हमें निकालना है, ब्याज हमें पता है कितना होगा मूलधन के बराबर, यानी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखो मूलधन यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे, मूलधन कितना है 100 है, ठीक है, गुणा रेट कितनी है 5, गुणा टाइम हमें निकालना है बटा 100 भाग सॉरी बराबर, बराबर के आगे क्या आएगा ब्याज। अब ब्याज की बात करें, ब्याज कितना हो गया, तो बराबर हो जाएगा किसके, साधारण ब्याज किसके बराबर हो जाएगा, मूलधन के। मूलधन 100 था तो अब ब्याज भी कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 से काटा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 0, यानी कि जो टाइम आया वो हमारे पास आया कितना 20 वर्ष। कितना आया 20 वर्ष। समझ में आया। जो साधारण ब्याज है ना वो मूलधन के बराबर कब हो जाएगा, 20 वर्ष पर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर यानी बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक बल्लेबाज द्वारा 9 पारियों में औसत 55 रन बनाया जाता है। देखो ये कह रहा है कि जो एक बल्लेबाज है वो 9 पारियों में कितना औसत किस 55 रन के हिसाब से बनाता है। ठीक है, 10वीं पारी में वह कितने रन बनाए। अब यहाँ पर रन पूछा है, कितने रन बनाए कि औसत कितना हो जाए 65 हो जाए, यानी औसत कितना हो जाए 10 बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ 9 पारियों का औसत कितना है, औसत है 55, तो टोटल रन आ जाएंगे 9 पारियों के, टोटल रन आ जाएंगे 9 पंजो 45, और 9 पंजो 45 और 4 कितने हुए 49, तो यहाँ पर हो जाएगा 495। ये कितना है 9 पारियों का औसत है, ये टोटल है कितना, टोटल रन है। ठीक है, टोटल रन कितना है 9 पारियों का 495। अब ये कह रहा है 10वीं पारी में कितने रन बनाए, यानी 10वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत कितना हो जाए 65, तो औसत कितना हो जाएगा 65, तो 65 से अगर 10 को गुणा करोगे तो 650। ये किसका है, ये 10 पारियों का टोटल है। ये क्या है 10 पारियों का क्या है टोटल है। ये कितना है, ये 9 पारियों का टोटल है, ये 9 का है, ये 10 का है, टोटल है, टोटल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 10वीं पारी में कितने रन बनाए, तो 9 पारियों को रनों को कम कर देंगे, 9 पारियों के रनों को कम करेंगे, 10वीं पारी का रन अपने आप ही निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 650 माइनस करोगे 495। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर बात करें तो 5 तो यहाँ से और 10 100 यहाँ से 105 और 50 ये तो 155 हो जाएगा, यानी कि कितने रन बनाए उसने 155 रन बनाए। 10वीं पारी में कितने रन बनाए 155 रन बनाए। ठीक है,
समझ गए होंगे। ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 पारियों का टोटल निकाला, 10 पारियों का टोटल निकाला, 9 पारियों के जो रन थे उनमें से 10 पारियों के जो रन है उनमें से घटा देंगे 9 पारियों को, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 155 रन। तो 155 रन उसने बनाए हैं कौन सी पारी में, 10वीं पारी में। यही हमसे पूछा है कि 10वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, 3 संख्याएं हैं, 3:4:5 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समावर्त्य 960 है, तो उन संख्याओं का योग बताना है। लघुत्तम समावर्त्य यानी कि ये अपने पास हो जाएगा लोहेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कितना दे रखा है हमारे पास, दे रखा है कितना 960 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो तीनों संख्याओं मान लेता हूँ। फर्स्ट संख्या कितनी हो गई 3x, सेकंड संख्या कितनी हो गई हमारे पास हो जाएगी 4x, और थर्ड संख्या अपने पास हो गई कितनी 5x, ठीक है। कितनी हो गई 5x। यहाँ पर अगर बात करें तो एलसीएम ले लेते हैं। देखो यहाँ पर ये एलसीएम दे रखा है, तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है 960। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, तो हमारे पास हो जाएगा, एलसीएम निकालोगे तो हो जाएगा 60x, ठीक है। कितना हो जाएगा 60x, एलसीएम कितना हो गया 60x हो गया, ठीक है। किसके बराबर है, तो 960 के बराबर है। यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे, x बराबर 960 बटा 60, जीरो से जीरो गया, 6 से काटोगे 6 कम 6, 6 से काटोगे 6 कम 6 बचे 3, 36, 6 चिंगा 36, यानी x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारे पास 16, ठीक है। यहाँ पर तीनों संख्याओं में रख देंगे x की वैल्यू, तीन को तीन x की वैल्यू रखोगे 3 में, तो 3 × 16 कितना हो गया 16 48, ठीक है। आगे फिर 4 है, 4 × 16, 4 को 16 से गुणा करोगे 16 चौको 64, फिर कितना है 5 है, 5 × 16, ठीक है। इसको गुणा करोगे तो 80, ठीक है, 16 5 80। टोटल पूछा है, तीनों संख्याओं का योग पूछा है। पहली संख्या कितनी आ गई 48, दूसरी संख्या कितनी आई 64, तीसरी संख्या कितनी आई 80। जोड़ोगे यहाँ पर 8 और 4 12, हासिल की 1, 4 और 6 10, 10 और 1 10 और 8 18 और 1 19, तो यहाँ पर आ जाएगा 192। टोटल कितना आया 192। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे पास दे रखा है सी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या किया हमने। चलिए समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, किसी कार्य को पूरा करने हेतु एक दिन में 12 घंटे कार्य करके 15 व्यक्ति 10 दिनों का समय लेते हैं, ठीक है। उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 10 व्यक्तियों को एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा मैन 1 × डे 1 × यहाँ पर हो जाएगा कौन सा घंटे यानी हावर 1, ठीक है, बराबर मैन 2 × डे 2 × यहाँ पर हो जाएगा घंटे 2। अब देखो मेन फर्स्ट की बात करें कितने व्यक्ति थे, तो व्यक्ति थे 15, ठीक है, गुणा दिन कितने थे 10 दिन थे, गुणा घंटे कितने थे 12 घंटे थे, बराबर दूसरे बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 20 कितने थे, मैन कितने थे 10 थे, ठीक है। दिन कितने लगे दिन 20 लगे, और घंटे पूछा हमसे तो H2 निकालना है, ठीक है। 10 से 10 को काट दो, ठीक है, 5 से काटोगे 5 दिया 15, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 से काटोगे 3 बार, तो यानी H2 बराबर अपने पास आया 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9, यानी कि जो घंटे हैं वो कितने लगेंगे 9 घंटे पर डे लगेंगे, कितने लगेंगे 9 घंटे पर डे लगेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 घंटे क्या है पर डे लग रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक कबड्डी दल द्वारा मैचों की श्रृंखला में अर्जित अंक निम्न है, ठीक है। ये अंक दे रखे हैं, टीम द्वारा अर्जित अंकों की माध्यिका है
यानी कि माध्यिका पूछिए। देखो माध्यिका के लिए जो परीक्षण दे रखे हैं उनको क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में या तो या घटते हुए क्रम में उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा, ठीक है। उससे आगे क्या आएगा, उससे आगे हमारे पास आएगा 5, फिर आएगा 7। अब 7 2 बार है तो उसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर 8, 8 2 बार है तो 2 बार 8 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर 10 आएगा। अब 10 भी 2 बार है तो 10 भी 2 बार लिखेंगे। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में 14, फिर क्या आएगा 15, फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 18, ठीक है। फिर 24, फिर 27, फिर 28 और फिर 48। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हैं, 16 है, ठीक है। यानी कि ये परीक्षण कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी हमने उनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब क्या करते हैं, माध्यिका के लिए, माध्यिका के लिए जो मिडिल होता है उसको लेते हैं। तो माध्यिका के लिए मिडिल होता है, मिडिल में देखोगे तो यहाँ पर कितना 16 है, 16 है तो दोनों क्या हो जाएंगे 8 8, तो मिडिल बचेगा नहीं। तो यानी कि हम बात करते हैं किसके, 7 की हटाने की। तो 7 को यहाँ पर लेफ्ट साइड से हटा देंगे और 7 को राइट साइड से हटा देंगे। तो बीच में कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। कौन कौन से बचेंगे, ये वाले। यानी देखो 7 यहाँ से हट जाएंगे और 7 इधर हट जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 वाले ये हट गए और 7 वाले ये हट गए। बीच में बचा कितना, 10 और 14। अब 10 प्लस 14 जो बीच में बचे उनको लिखेंगे, प्लस करेंगे और भाग देंगे किसका, 2 का, ठीक है। माध्यिका निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, 24 में भाग दोगे किसका, 2 का, तो यानी 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी जो हमारे पास माध्यिका आएगी वो आएगी कितनी, 12। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सम संख्या है इसलिए ये हो गया, अगर विषम संख्या होती तो आसानी से मिडिल वाला निकल जाता, ठीक है। और अगर यहाँ पर सम संख्या है इसलिए ये हमें क्या करना पड़ रहा है, 2 को कॉमन ले, ये 2 को लेकर फिर उनका जोड़ करके 2 का भाग देना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है तो एक बार साथ ही शेयर कर दें, ठीक है। दूध और पानी के एक मिश्रण का माप है 60 लीटर, ठीक है, जिसमें 10% पानी है विद्यमान है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो जाए। देखो ये कह रहा है कि 60 लीटर दूध है, ठीक है, मिश्रण है, सॉरी दूध नहीं है मिश्रण है, उसमें 10% क्या है, पानी है। तो यहाँ पर 10% तो क्या है, वाटर, और बच के कितना, तो वो कितना है, तो वो हो जाएगा कितना, मिल्क, और वो है कितना, 90%, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो पानी का मिश्रण है वो कितना हो जाए, 25% हो जाए मिलाने के बाद में। और जो अब यार 25% होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 75% कितना बचेगा, मिल्क। सबसे पहले परिवर्तन अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर अगर अनुपात में सोल्व करें तो यहाँ 10 जीरो कट गया, या 25 से कम 25 25 या 75। तो हमारे पास जो अनुपात आया वो मिल्क और वाटर का अनुपात हमारे पास आया 9:1 था, 3:1 हो गया। देखो मिल्क में कोई चेंजेस नहीं है तो मिल्क को क्या करना होगा, इसकी इकाई को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो यहाँ पर किससे गुणा करें, 1 से गुणा कर देते हैं, और यहाँ पर किससे करें, 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 से गुणा करोगे तो यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो 9:1 आएगा। यहाँ पर 3 से गुणा करोगे तो 9:3 आ जाएगा, ठीक है। ये मिल्क और वाटर का क्या है, अनुपात है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बढ़ाना किस में है, जल में। जल में कितना बढ़ा, तो हमारे पास 2 बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, ठीक है। अब ये 2 बढ़ा किस पर बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है हमारे पास 1 पर, ठीक है। किस पर, 1 पर। लेकिन ये जो टोटल हमारे पास जो अमाउंट था कितना था, 10, ठीक है। क्योंकि जो अनुपात 9:1 में था, यानी जो 60 लीटर है वो किसके बराबर था, 10 के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा किससे करोगे, 60 से करोगे, 0 से 0 चला गया, 6 दूनी 12, यानी कितने लीटर डालने होंगे, और उसमें 12 लीटर डालोगे, ठीक है। कितने लीटर, 12 लीटर डालोगे, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या किया है हमने। चलिए तो 12 लीटर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है नेक्स्ट। यदि 2 वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात दे रखा है 4:7 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है।
यहाँ पर दो संख्याओं का विकर्ण दे रखा है, दो वर्गों का विकर्ण दे रखा है। अब आपको पता है वर्ग का जो विकर्ण है वो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, √2 भुजा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे तो ये अनुपात दे रखा है किसकी, विकर्ण की, तो बराबर कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, और ये आ जाएगी देखो ये तो हो गया फर्स्ट वर्ग की, और ये सेकंड वर्ग की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, विकर्ण होगा 4। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पर 4 अनुपात दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है कितना, 7। यानी कि जो भुजा का अनुपात आ गया हमारे पास। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 4, तो 4 चौक 16। यहाँ पर कितनी है, 7, तो 7 7 49। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वो आएगा 16:49। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। वर्ग का जो विकर्ण है उसकी जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है √2 भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर विकर्ण के बराबर रखोगे तो भुजा बराबर आ जाएगा हमारे पास 4:7, दोनों की भुजा का अनुपात आ जाएगा। अब क्षेत्रफल का पता ही है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 49। यही उनका वर्गों का अनुपात होगा, यानी जो अनुपात दे रखा है वो भुजाओं का अनुपात ही है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, एक गणना करते समय एक संख्यात्मक मान में गलती से 3/5 के बजाय 5/3 से गुणा हो जाता है। वास्तविक उत्तर से अब का उत्तर कितना प्रतिशत भिन्न होगा। ठीक है, यहाँ पर यह कह रहा है कि एक संख्या है, अगर मैं संख्या मानूँ तो संख्या कौन सी मानूँ, संख्या ऐसी मानूँ, यानी कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 5 और 3 का, तो संख्या ऐसी होनी चाहिए कि 5 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो पहली संख्या मान ली मैंने, कितनी थी, 15 थी। ठीक है, संख्या कितनी थी, 15 थी। अब उस संख्या को गुणा किससे करना था, इससे करना था, कर दिया किससे, इससे कर दिया, तो एक त्रुटि आएगी। तो वास्तविक की बात करें, तो वास्तविक की बात करते हैं, तो वास्तव में क्या करना था, 15 को गुणा करना था किससे, 3/5 से। त्रुटि हुई, वो त्रुटि कितनी हुई, तो वो हो गई किसके, 15 को किससे गुणा कर दिया, 5/3 से गुणा कर दिया। इसको सोल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी 9। आना कितना चाहिए था, 9। आया कितना हमारे पास, तो 5 से काटोगे 5 बार 5 25, आ गया कितना, 25। त्रुटि कितनी हुई, 16 की। कितनी हुई, 16 की त्रुटि हुई, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। किस पर हुई, 9 पर हुई। कितना %, तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 9 से काटोगे यानी कि अपने पास आ जाएगा कितना, 1600/9। 9 का भाग दोगे, 9 एकम 9। ठीक है, बच गया कितना, 16 में से 9 गए तो बच गया हमारे पास 7। जीरो लगाओगे 70, 70 में भाग दोगे 9 7 63। ठीक है, 9 7 63, बच गया कितना, फिर 7, फिर जीरो है, जीरो आ जाएगा, 9 7 63, बच गया कितना, 7, 7 अपॉन कितना आएगा, 9, यानी 177 सही 7/9। 177 सही 7/9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है ना, कि जो त्रुटि हुई है वो 16 की हुई है और उसका परसेंटेज निकालो कि किस पर हुई है, 9 पर हुई है। ठीक है ना, चलिए समझ में आ गया होगा तो एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें। अच्छा, आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।